दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों आपको एक शॉकिंग खबर, चौंकाने वाली खबर मुंबई से देने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जिसने भी सुना उसकी सांसें रुक गई। खास तौर से उन बच्चों के पेरेंट्स की जिन बच्चों पर ये गुजरा है। दरअसल हुआ यूं है कि पवई का एक इलाका है, वहां पर एक स्टूडियो है, रॉ स्टूडियो, और बताया जा रहा है कि वहां एक शख्स ने ऑडिशंस रखे कि शूट होने वाला, उसको लेके ऑडिशंस रखे। कई बच्चे 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे, कुछ कम उम्र के भी थे, उस ऑडिशन में पहुंचे और खबर आई कि उस ऑडिशन में पहुंचने के बाद कुछ बच्चों को उस शख्स ने जाने दिया जिसका नाम रोहित आर्या बताया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को उसने बंधक बना लिया। अब ताज्जुब की बात है जब ये खबर सामने आई कि 3 बच्चों को रोहित आर्या ने बंधक बना लिया है, उसके बाद ये खबर आग की तरह फैली। और तो और कांच से बच्चों के हाथ दिखाई दे रहे थे जहां से वो हाथ हिला हिला करके लोगों से मदद मांग रहे थे। तब जाके मालूम चला कि मामला कुछ गंभीर है। और इतना ही नहीं, दर्शकों आपको बता दें कि ये पवई जो इलाका है, आरे का जो इलाका है, ये कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत अलग एरिया हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ स्टूडियो है, शूटिंग वूटिंग होती रहती है, ऐसी खबरें आई। ये जो रॉ स्टूडियो है वहां पर बच्चों को बुलाया गया, शूटिंग के लिए कहा गया, ऑडिशन के लिए कहा गया और तमाम बच्चे पहुंचे। खबर के मुताबिक बता रहा हूं, जो पहली जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक करीब करीब 80 बच्चे करीब पहुंचे थे, उसमें से कई सारे बच्चों को जाने दिया। अब कितने बच्चे अंदर बंधक थे ये किसी को पता नहीं है। वो तो गनीमत ये रही कि उन्होंने कांच का पूरा एरिया है वो कांच का है, वहां से हाथ हिला करके उन्होंने इशारा किया, बाहर लोग देखे। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस जब पहुंची तो कुछ चीजें मालूम चली। जैसे इस शख्स का नाम रोहित आर्या है और बताया जा रहा था कि थोड़ा सा इसका दिमाग सही नहीं लग रहा था और पुलिस से इसकी बातचीत चल रही थी। उसके बाद पुलिस इसको जो है समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके चीजों को जो है वो सुलझा लिया जाए, ताकि क्योंकि बच्चे थे अंदर, बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात, अब सुनिए, इस शख्स के पास बताया जा रहा है कि कुछ जर्नलिस्टों के नंबर थे और इसने खुद अपना वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद सबको ये बोला कि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो दलील है, उसके जो तर्क है वो सुने जाएं और जो काउंटर क्वेश्चन है वो भी पूछे जाए, उस पर भी वो जवाब देगा, लेकिन उसे कुछ बातें करनी है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। वीडियो में तो बहुत सेंसिबल साउंड कर रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है कि भाई तर्कसंगत बातें, लेकिन जो हरकत उसने की उसके बाद मुंबई में जिसके पास भी ये खबर पहुंची, जिन्होंने भी ये खबर देखी, सबकी सांसें अटक गई। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, दिन दहाड़े ऑडिशंस, आपको पता है मुंबई जो है वहां पर बॉलीवुड सिटी बसता है, दिन रात शूटिंग होती है, दिन रात ऑडिशंस होते हैं, हिसाब नहीं होता कहाँ कहाँ शूटिंग चल रही है। ऐसे में इस तरह की हरकत, जहां बच्चों को बुलाना और फिर उन्हें कैद कर देना, बंधक बना लेना। उस वीडियो में उस शख्स ने कहा कि उसे बात करनी है, उसे तर्क तर्क करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, काउंटर क्वेश्चन करना है, करिए, उसे बात करनी है, उसे कुछ बातें हैं जो रखनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी खबर आई कि उसने कहा कि वो जो हॉल है उसको आग के हवाले कर देगा, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी भी बातें सामने आई। अब पुलिस जो है वहां पर पहुंची और बहुत समझाने बुझाने के बाद अब खबर ये आ रही है जो राहत भरी है कि उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वो शख्स पुलिस हिरासत में है, उसे पुलिस अपने साथ लेकर के गई है और जाहिर सी बात है जो बच्चे हैं अब वो बाहर आ चुके होंगे। खबर ये भी है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो भी वहां पहुंच गए थे, कांच के बाहर, कोई कांच की पूरी बिल्डिंग है, पूरे पूरे जो सड़कें हैं उस पर पूरा पुलिस जो महकमा है वो मौजूद था, पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंची थी और खतरे को भापते हुए कि कुछ भी हो सकता है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पूरी तरह से तैनात थी। लोग वहां के जो लोकल है वो वहां इकट्ठा हो गए थे, भारी भीड़ तैनात हो गई थी। अब इन सबको देखते हुए जो ड्रामेटिक तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये अपने आप में सबको हैरान करके रख दिया है, शॉक करके रख दिया है कि आखिर ये शख्स चाहता क्या था। अब खबर ये है कि पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। आगे की पूछताछ में क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि जो रोहित आर्या करके जो शख्स है, इसने जो तरीका चुना, ये वाकई में बेहद शर्मनाक और बेहद ही कह सकते हैं एक तरीके से अपराध वाला मामला था, क्योंकि ये बच्चे को वहां बुलाना, वो भी कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, कुछ और कम उम्र के बच्चे हैं, और इस तरह की बातें करना और कहना कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी कई लोग हैं। तो अब ये जो पूरा एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये शख्स कौन है, ये शख्स चाहता क्या था, ये कौन सी बात है जिस पर ये बात करना चाह रहा था, किससे बात करना चाह रहा था, किस तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा था, और इसने ये रास्ता क्यों चुना। अब पुलिस इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है। वही पुलिस अभी जो शख्स है, इसको अपने साथ हिरासत में लेकर गई है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी। खबर यह है कि पुलिस ने इस पूरे पूरे मामले को बहुत ही तरीके से समझाया, क्योंकि वहां समझाने की कोशिश पुलिस कर रही थी। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, खबर निकल के सामने आ रही है कि पुलिस बहुत ही सिंपल और धीरे-धीरे जो है उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मामला और ना बिगड़े, क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। बार-बार ये खबर निकल कर सामने है और ऐसे में ये शख्स कुछ भी कर सकता था। तो पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला था, सही तरीके से इसको हैंडल किया और अब ये शख्स पुलिस के कब्जे में है। अब उन बच्चों को जो है वो हालाँकि छुड़ा लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह का हादसा होना, इस तरह की घटना सामने आना अपने आप में बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑडिशन देने जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, फ़िल्मों की कास्टिंग चल रही होती है, ऑडिशंस चल रहे होते हैं, शूट चल रहा होता है, और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएँ सामने आती है तो बहुत 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 ज़्यादा ताज्जुब की बात है। और सबसे बड़ी बात कि अभी इस घटना को लेकर के ये घटना इतनी तेज़ी से मुंबई में फैली है, इतनी तेज़ी से फैली है कि कुछ समझ पाते इससे पहले बहुत कुछ हो गया। और वहाँ पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुँची। ये गनीमत ये रही कि वो काँच की बिल्डिंग थी और आर-पार चीज़ें दिखाई दे रही थी, जहाँ से वो बच्चे भी दिखाई दे रहे थे और वो हाथ हिला करके लोगों से मदद माँग रहे थे। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, वो लग रहा था कि यहाँ पर सुलझा ली गई हैं। अब इस मामले पर हमारी पूरी नज़र रहेगी कि आरोपी हिरासत में जो लिया गया है, जो रोहित आर्या करके जो शख्स है, वो आखिर उसने वीडियो क्यों जारी किया? क्या ये सोची-समझी कोई रणनीति थी? और बच्चों को बंधक बनाने के बाद ही उसने वीडियो क्यों जारी किया? इससे ये लगता है कि ये पूरी सोची-समझी रणनीति थी, एक पूरी सोची-समझी प्लानिंग थी और शायद ये प्लानिंग कहीं न कहीं पुलिस के पहुँचने से फेल हो गई है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है, फिर से मैं पूछूंगा कि किसी को अंदाजा नहीं था कि जो पवई का इलाका है, गोरेगांव से सटा हुआ इलाका है, गोरेगांव अंधेरी के बीच में एक पवई जगह पड़ती है, वहां पर आरे करके जो जगह है, वहां पर ये रॉ स्टूडियो बताया जा रहा है, जहां पर ये तमाम घटना जो है वो सामने आई है। अब ये शख्स कौन है, ये क्या चाहता था, ये किनसे सवाल पूछना चाहता था, क्या पूछना चाहता था, और इन इन सब चीजों के लिए इसने बच्चों का सहारा क्यों लिया, बच्चों को बंधक क्यों बनाया। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जो कि बहुत सुरक्षित माना जाता है, इस ऐसे समय में दिन दहाड़े ये घटना होना, अपने आप में आप देखिए बहुत सारे नेशनल चैनल्स में भी ये घटना आई और तुरंत सारे चैनल्स में और तमाम जो न्यूज पब्लिकेशन है उसमें तुरंत इसके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा था। एक तो बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, जो कि कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी भी घटना कोई कर सकता है, ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है, और कुछ बच्चों को जाने दिया, सबसे बड़ी बात, और कुछ बच्चों को उसने बंधक बना लिया। ये जो है ये सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है। अब इसी के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन जांच में जो कुछ भी निकलेगा आप तक लेकर के आएंगे, क्योंकि हम लगातार महाराष्ट्र से, मुंबई से बड़ी खबर लेकर के आते हैं, और ये ऐसी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था कि देखिए कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है अपराध के जगत में, और ये जो खबर आई है ये अपने आप में चौंकाने वाली है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।